सो हेलो ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 11th की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी तक 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके थे, अब हमको क्या देखना है? अब हमको इसी 1.3 का न्यूमेरिकल पार्ट प्रश्नावली 1.3 1.3 प्रश्नावली को देखना है। तो आइए सबसे पहले प्रथम प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या सबसेट नॉट सबसेट है कि नहीं है, इसको भरकर सही कथन बताइए। मतलब हमको इस क्वेश्चन में कुछ दिए रहेंगे, ऐसे सेट दिए रहेंगे, दो सेट हमको दिए रहेंगे, हमको कंपैरिजन करना है। दोनों को देख के हमें बता देना है कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है, उपसमुच्चय है अथवा नहीं है। जैसे आइए पहला देखते हैं हम लोग। अब ये पहला वाला है, ये पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक सेट ये है जिसमें एलिमेंट 2 3 4 हैं, और एक सेट ये है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं। और हमसे कह दिया है कि बताइए जो पहला सेट है ये दूसरे सेट का सबसेट है कि नहीं है। तो सबसेट होने की प्रायोरिटी क्या होती है? सबसेट होने का मतलब, जैसे अगर सेट ए और सेट बी दो सेट हैं, ये तो सेट ए जो है ये बी का सबसेट तभी और तभी कहा जाएगा जब सेट ए के सारे सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद होंगे। उस समय हम कहेंगे सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। एलिमेंट ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, इसका पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें मौजूद है ना। पहले वाले सेट का सब एलिमेंट दूसरे वाले सेट में मौजूद है, इसलिए ये सबसेट होगा, ये सबसेट है। तो ये वाला जो मार्क होता है ये सबसेट का मार्क होता है, और ये जो होता है ये दर्शाता है कि सबसेट यानी कि उपसमुच्चय नहीं है। ऐसे दूसरा है हमारे पास ए बी सी, क्या है इसमें दूसरे में ए बी सी है, और इधर क्या है बी सी डी। आइए देखते हैं, ए ये है, इसमें है ए नहीं है, पहला ही एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड इसमें क्या है कि एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा सेट क्या है, यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अगर आपके विद्यालय की कक्षा 11 का कोई लड़का है जो कि विद्यार्थी है, तो वो आपके विद्यालय का विद्यार्थी तो है ही। क्लास राज इंटर कॉलेज के क्लास 11th में जो स्टूडेंट है, क्लास 11th में जो स्टूडेंट है वो राज इंटर कॉलेज का भी स्टूडेंट है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, ये सबसेट होगा। ठीक है, इसको ध्यान देते रहिएगा। आइए हम लोग चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला क्या कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, सर्कल है, और दूसरा सेट कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे दिया है कि 1 इकाई है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 इकाई है। यहां पे दे दिया है कि r इज इक्वल टू 1 यूनिट दे दिया है। ठीक है, और जो पहला सेट है इसमें कोई भी वृत्त है। अब सोचिए, इसमें कोई भी वृत्त करने का मतलब ऐसा भी वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, ऐसा भी है जिसकी त्रिज्या 2 इकाई है, ऐसा भी है जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है। बहुत की कोई भी त्रिज्या वाला आप ले लीजिए, सब सर्कल इस वाले सेट में मौजूद है ना, इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद है, पहले वाले सेट में। लेकिन दूसरे सेट में कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई केवल। भाई इसमें 2 3 4 5 वाले भी रहेंगे, लेकिन इसमें केवल 1 इकाई वाले रहेंगे। और सबसेट कहता है कि इसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, लेकिन नहीं है ना, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। ऐसे ही आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा हमसे क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, मतलब कोई भी त्रिभुज है ये। ठीक है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में कोई भी त्रिभुज है। ऐसे ही जो सेकंड वाला सेट इसमें दे दिया है, उसमें क्या कर रहा है? उसमें कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स, क्या कह रहा है? यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब त्रिभुज, ऐसा कोई सवाल ही नहीं बनता है कि जो त्रिभुज है हमारा ये आयत के सेट में उपस्थित हो। त्रिभुज हमारा आयत के सेट में उपस्थित नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं है।
कोई भी कंडीशन होगी त्रिभुज जो है आयत के सेट में तो उपस्थित नहीं ही होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे केयर कीजिएगा आप लोग, ये जो है सबसेट नहीं होगा। ऐसे ही हमारा छठवां क्या कहता है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब जिसकी दो दो भुजाएं बराबर हो। और दूसरा सेट कहता है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है ना। अब समबाहु त्रिभुज जो है वो किस त्रिभुज के, और ये एक त्रिभुज का सेट है। जो समबाहु त्रिभुज है वो भी तो एक त्रिभुज है, इसका मतलब वो त्रिभुज के सेट में इंक्लूडेड रहेगा, इसलिए ये सबसेट होगा। ऐसा ही हमारा लास्ट वाला इसका क्या कहता है कि यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृत संख्या है। क्या है? यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृत संख्या है। और दूसरा बोल रहा है दूसरा सेट कि यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। अब समप्राकृत कहने का मतलब कि कुछ अगर हम इसको लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें आएगा हमारा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और ऐसे आता जाएगा। और इस वाले सेट की अगर बात करें, इस वाले सेट की, तो इसमें यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, मतलब इंटीजर। इंटीजर के सेट में क्या आएंगे 0 +- 1 +- 2 +- 3 ये सब आएगा और ऐसे आता जाएगा। तो इसका मतलब कि 2 4 6 8 ऐसे जो नंबर्स आ रहे हैं ये इंटीजर में भी बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब सेट, ये पहले वाला सेट पूरी तरीके से सेट दूसरे वाले सेट में इंक्लूडेड है, इसलिए ये क्या होगा सबसेट होगा, इसलिए ये सबसेट होगा। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य ना। जांचना है हमको कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अब जैसे पहला है, ये पहला है हमारा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं ए बी, और बोल रहा है कि इज नॉट सबसेट ऑफ दूसरा सेट जो है उसमें बी सी ए। क्या कह रहा है, देखिए इस प्रकार से हमारे पास ए बी ऐसे कह दिया है। इसके बाद कह रहा है कि इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। अब इसका कहने का मतलब, अब थोड़ा देखिए सबसेट की कंडीशन क्या होती है, जो सेट पहला सेट होता है वो दूसरे सेट में फुली कंटेंड होना चाहिए। यहाँ पे एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है। आइए दूसरे सेट में देखते हैं, इसमें यहाँ ए है, यहाँ बी है। इसका मतलब ये वाला जो सेट है ये पूरा का पूरा दूसरे सेट में कंटेंड है, इसलिए जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट है, उपसमुच्चय है। लेकिन लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये जो पहला वाला है ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्या कह रहा है कि एक सेट दे दिया है ए ई, और दूसरा सेट कह दिया है कि यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। दूसरा क्या कह रहा है कि पहले बात तो दे दिया है कि ए ई, इसके बाद बोल दिया इज सबसेट ऑफ, दूसरा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक स्वर होने का मतलब वो ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। वॉवेल है, मतलब वॉवेल है ना। तो इसका मतलब अब आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट में मौजूद है कि नहीं है। ये ई है, देखिए ए जो है ये मौजूद है और ई जो है ये मौजूद है। इसका मतलब जो पहला सेट है ये पूरी तरीके से सेट दूसरे सेट में कंटेन्ड है। इसका मतलब कि ये सेट, पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ये सत्य है। इसी प्रकार तीसरा हमारा क्या कहता है, तीसरा दे दिया है, देखिए तीसरा हमें दे दिया है, कह रहा है कि पहला सेट हमारा क्या है, इन करली ब्रेसेस 1 2 3 1 2 3। करली ब्रेसेस के अंदर जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं, और करली ब्रेसेस जब लग जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। और बोल रहा है कि इज सबसेट ऑफ 1 3 5। फिर वही बात हम क्या बोले, सबसेट होने का कंडीशन ये है कि पहला सेट जो है दूसरे में फुल्ली कंटेन्ड हो, तभी पहला सेट जो है दूसरे का सबसेट कहलाएगा। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन यहाँ 1 3 केवल है। ये जो 2 एलिमेंट देख रहे हैं ये देखिए सेकंड वाले सेट में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये थर्ड वाला जो है हमारा ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। इस प्रकार तीसरा है ए,
ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। तो ये देखिए ये जो ए है, ए एकदम अब ध्यान से देखना है, देखो इसको तो लिख के बता दे रहे हैं। चौथा हमारा क्या है, दे रहा है कि सेट ए इज सबसेट ऑफ किसका, ए बी सी। सेट ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। अब खुद से सोच के बताइए ये सबसेट होगा कि नहीं होगा। ये देखिए ए जो है ये यहां पे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ये सबसेट होगा और ये ट्रू है। क्या है, ट्रू है, ठीक है। और ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये बिलोंग्स टू का मार्क यहाँ होगा, इसका मार्क होगा बिलोंग्स टू, ये सबसेट नहीं बिलोंग्स टू है, ठीक है। दिया है कि सेट ए, लिख रहा है कि सेट ए बिलोंग्स टू, ये ऐसा सेट है जिसमें ए बी सी तीन एलिमेंट है। देखिए अब हम एक बात आपको बता दें, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, दे रखा है कि सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, मतलब ये सेट इस सेट से बिलोंग कर रहा है। कौन वाला सेट, ये सेट इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग्स के लिए हम एलिमेंट्स देखते हैं, सेट नहीं ना, हम क्या देखते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट दे रखा है, हमेशा हमेशा देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेट के लिए हमेशा हमेशा एलिमेंट देखते हैं, सॉरी बिलोंग्स टू के लिए हमेशा हमेशा एलिमेंट देखा जाता है। बिलोंग्स टू के लिए एलिमेंट देखा जाता है, एलिमेंट देखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे पूरा का पूरा सेट दे दिया है, ठीक है, सेट दे दिया, तो इसका मतलब कि ये बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स, गलत कथन है। इसी प्रकार इसमें नेक्स्ट दे दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है कि ये पहला सेट है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। बोल रहा है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। अब सम प्राकृत संख्या कहने का मतलब कि जैसे ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं 6 से कम सम प्राकृत संख्या, इसका मतलब कि 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। और बोल रहा है कि ये सबसेट है किसका, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है जो कि संख्या 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है। अर्थात यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो ये सब ऐसी संख्याएं हैं, ये सब ऐसी संख्याएं हैं कि ये 36 को विभाजित करेंगी ना, ये 36 को विभाजित करेंगे। थोड़ा ये कट कर दिएगा, डैश लगा है, डैश नहीं होगा, 12 तक, 12 या 36, ठीक है। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि 36 को विभाजित करेंगी। अब थोड़ा दोनों सेट को ध्यान से देखिए, सेट ये है एक, ये है एक, 2 यहाँ है और 2 ये दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है, और 4 यहाँ, ये 4 भी दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि सेट ए पूरी तरीके से सेट बी में कंटेन्ड है, और इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये सबसेट है और ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल दिया है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें किस तरह से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, इसका इसमें बोल दिया है कि 3, 4 इस तरीके से हैं और 5 बोल दिया है। ध्यान रखिएगा ये जो सेट 3 और 4 दिया है, सॉरी ये 3 और 4 दिया है, ये कर्ली ब्रेसेस के साथ एलिमेंट के स्वरूप में है, इसको सेट मत समझ लीजिएगा, ये आपको दिग्भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। तो सबसे पहले पहला सेट देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि सेट एक ऐसा सेट दिया है जिसमें 3 और 4 एलिमेंट हैं और बोल दिया है कि ये सबसेट है ए का। दिग्भ्रमित मत होइएगा भाई, सबसे पहली बात हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको सबसेट बनाने आने चाहिए। यहाँ पर वही चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेट के अलग अलग सबसेट हम कैसे बनाते हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई एलिमेंट है तो वो सेट को बिलोंग करेगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट बी है, बता दे रहे हैं एग्जाम्पल स्वरूप में, और 2, 3, 4 इस तरीके से हमें सेट दिया हुआ है, तो हम अगर बोलेंगे कि 2 बिलोंग्स टू बी, ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट हमेशा हमेशा किसी सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है। एलिमेंट सबसेट नहीं हो जाएंगे, सबसेट होने के लिए उसको एलिमेंट स्वरूप में नहीं सेट के स्वरूप में लिखना होगा ना। और यहाँ पे ये 2 जो है ये बी में बिलोंग, अगर आप ऐसा कर दो कि सेट 2 बिलोंग्स टू बी, क्या ये सही है कि गलत है?
बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं। सबसेट किसी कोई एक सेट है, वो कोई एक पार्टिकुलर सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है, इसको जानते रहिएगा। और ये सेट के फॉर्म, अगर करली ब्रेसेस लगा दिया है इसका मतलब कि सेट के फॉर्म में कर दिया है। ठीक है, तो बिलोंग्स टू के लिए एलिमेंट का स्वरूप, एलिमेंट स्वरूप में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर एलिमेंट स्वरूप में होगा तभी वो बिलोंग करेगा। ठीक है, और एलिमेंट स्वरूप में नहीं होगा तो वो बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सी बात है। आइए देखते हैं कि एक क्वेश्चन दिया है हमको, इसमें बोल दिया है कि 3 4 ये इनको, इन एलिमेंट को मिला के एक सेट बना दिया है और बोल दिया कि क्या ये सबसेट है ए के। तो भाई ये ध्यान से देखो ना, ये 3 ये 4 ये कोई सबसेट नहीं है इसका। अगर मान लो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है और 5 भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट को अगर यक्स मान लो, अब इसको अगर सबसेट बनाना होता तो यक्स को अगर सबसेट बनाना होता तो क्या करते, इसको एक ब्रैकेट में लिखते और ऐसे लिख देते कि हाँ भाई करली ब्रैकेट लगा के हम सबसेट बनाते हैं। अब यही यक्स का मान पुट कर दो, यक्स का मान जैसे ही पुट किए 3 4, इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया है हमको सबसेट बनाने के लिए इसके अलावा एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तभी वो सबसेट बन पाएगा ना, और तब हम कह सकते हैं कि वो सबसेट है। और यहां पे बोल दिया है कि सब 3 4 सबसेट ऑफ ए, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं लगाया है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। इसी प्रकार दूसरा, इसमें बिलोंग करा दिया है, यानी कि ये एलिमेंट है पूरा का पूरा और ये ए में बिलोंग कर रहा है, मीन्स ये करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें दोनों, अब देखिए यहां पे सबसेट लायक भी, सबसेट के लिए भी एक करली ब्रैकेट लगा दिया है और बोल दिया कि हाँ अब ये सबसेट होगा, तो ये भी क्या है? करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट बोला है कि 1 बिलोंग्स टू ए, इस सेट में देखो ये सेट है ए। अब बताओ यहाँ ए 1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो ये भी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या होगा? करेक्ट होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 1 इज सबसेट ऑफ ए। हम बोले कि एलिमेंट बिलोंग कर सकता है, सबसेट होने के लिए करली ब्रैकेट लगा होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं लगा है, इसलिए ये वाला इनकरेक्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है, बोल रहा है एक सेट दिया है जिसमें 1 2 5। देखिए 1 ये मौजूद पहले से है, 2 5 ये सबसेट है कि नहीं है? क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं और साथ ही साथ इसमें करली ब्रैकेट भी लगा है, तो इसलिए ये करेक्ट होगा। क्या होगा? करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या कर रहा है? 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू ए, हम बोले एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, एलिमेंट हमेशा केवल बिलोंग करता है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें करली ब्रैकेट लगा दिया है तो ये एलिमेंट नहीं रह गया, अब ये एक सेट हो गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा 1 2 3 बोल रहा है इज सबसेट ऑफ ए। देखिए ये जो 3 लिख दिया है, आप इस सेट में खोजते रह जाइए, नहीं मिलेगा। इस 3 को देख के आप दिग्भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि ये 3 4 के साथ लगा हुआ है, अकेला सिंगल एलिमेंट नहीं है ये। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए, ये क्या होगा? खुद से सोच के बताओ, करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? देखो 5 इस सेट में कहीं दिख रहा है, कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना, क्योंकि एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं और यहाँ पे 5 को यानी कि एलिमेंट कह दिया है, और 5 इस सेट में जो दिया गया क्वेश्चन में सेट है, इसमें कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट 5 इज सबसेट ऑफ ए। भाई हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिए थे कि 5 सबका सबसेट होता है। और नेक्स्ट क्या दिया है कि 5 इज सबसेट ऑफ ए, लेकिन करली ब्रेसेस लगा दिया है। करली ब्रैकेट्स लगाने का मतलब यहाँ पे सबसे पहले 5 का सबसेट था, हम बोले थे अगर किसी सबसेट को उसके सेट के जितने भी जो कोई सेट दिया रहेगा उसके सबसेट को भी एक सेट के फॉर्म में लिख दो तो वो क्या हो जाता है? पावर सेट हो जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे पावर सेट बना दिया है। ठीक है, पावर सेट बना दिया है, तो ये ए का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 अब एलिमेंट के रूप में दिखने लगा है, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये भी क्या होगा?
इनकरेक्ट होगा। क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। सभी उपसमुच्चय लिखिए ना। तो आइए इसके भी उपसमुच्चय लिख देते हैं। एक लाइनिंग ऐसे हम बना लेते हैं और इसके उपसमुच्चय लिखना आरंभ करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हमें क्या दे रखा है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट ए है, इसका हमको क्या निकालना है? सबसेट निकालना है ना। तो सबसे पहली बात हम क्या बताए थे? फाई जो है सबका सबसेट होता है। इसके बाद हम बताते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट स्वयं का भी सबसेट होता है। ठीक है, इस प्रकार ये हम लिख दिए। देखिए, और आपको हम एक चीज और बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फार्मूला 2 के पावर n होता है, अर्थात 2 के पावर 1। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 ही तो है, तो 2 के पावर 1 यानी कि 2। इसका मतलब इसके दो सबसेट बनेंगे, एक फाई, एक सेट ए। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि हमारे पास कोई सेट है जो कि इस प्रकार लिखा हुआ है, इसके सबसेट। अब देखिए, सबसे पहली बात, फाई सबका सबसेट होगा। अब सबको एक एक बार लिखो, जितने एलिमेंट हैं उसको सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखो, वो भी सेट बना के। सेट ए, ठीक। अब ये बी हो जाएगा। अब इसको पेयर वाइज में, अब क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट हुए? 1 2 3 4। अगर फार्मूले पे रखें 2 के पावर n, देखिए इस सेट में भाई एक एलिमेंट ही है, दो ही एलिमेंट है ना। आइए 2 के पावर 2 यानी कि 4 सबसेट बनने चाहिए, और 4 सबसेट हमारे बने हैं। इसी प्रकार थर्ड क्या कहता है? 1 2 3 दे दिया है। थर्ड 1 2 3 दिया है। ठीक है, अब बताओ, अब इसमें क्या मामला होगा? इसमें भी सबसे पहले फाइव सबका सबसेट होगा। चलिए, अब सबको पहले सिंगल सिंगल लिखो, 1 2 3। अब पेयर वाइज में लिखो, 1 2 2 3। अब पेयर बन गया है, अब सबको एक साथ लिख दो। इसका 1 3 भी बन सकता है, सोच के देखिए, 1 3 भी बन सकता है, तो 1 3 भी बनेगा इसका। ठीक है, और इसके बाद 1 2 3। त्रुटि देखनी होगा, त्रुटि है कि नहीं है, तो पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। 8 हमने सबसेट बनाए हैं। अब सोचिए कि ये सही है कि गलत है। इसके लिए 2 के पावर n हमारे पास फार्मूला है ना, तो 2 के पावर n मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है ना, तो 3 रख दो यहाँ पे, हो जाएगा 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और 8 सबसेट हमने बना दिए हैं, इसका मतलब कि हमने सही बनाया है। ठीक है, आइए इसी प्रकार चौथा हम देखते हैं। चौथा बोल दिया कि फाई बोल दिया है ना, यानी कि इम्प्टी सेट है। और इम्प्टी सेट में होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या होता है? शून्य, यानी कि 0 होता है ना। इसका मतलब अगर 2 के पावर n करेंगे तो 2 के पावर 0 होगा, यानी कि 1। इसका मतलब कि इसका सबसेट केवल एक ही सबसेट होगा, और वो कौन होगा? स्वयं फाई। इसका क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि फाई ही इसका सबसेट होगा, तो इसका सबसेट ये इस प्रकार से हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान देते हैं कि 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि पावर सेट ए के कितने अवयव हैं यदि ए इज इक्वल टू 5 दे दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि कोई ए ऐसा सेट है जो कि 5, ठीक है, ये दे दिया है इस प्रकार से कि एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब बोल दिया है कि इसके पावर सेट में कितने अवयव होंगे, पावर सेट के कितने अवयव होंगे, यानी कि ए इज इक्वल टू 5 दे दिया है, यानी कि ये क्या है? एक इम्प्टी सेट है। क्या है? इम्प्टी सेट है। ठीक है, इम्प्टी सेट का यानी कि हमको पावर सेट बनाना है। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो इम्प्टी सेट का पावर सेट चूंकि दिया है हमें ऐसे, किस प्रकार से? ए इज इक्वल टू 5 दिया है, यानी कि सबसेट ऑफ ए क्या होगा? सबसेट ऑफ ए क्या होगा? सबसेट ऑफ ए क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में बता दिए थे कि किसी का पावर सेट कैसे निकालना है। सबसे पहले उस सेट का सभी पूरा सबसेट निकाल लो, फिर वो जो सबसेट निकाले हो उन्हीं सबको मिला के एक सेट बना दो, तो वही क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। अब सबसेट ऑफ ए कितना है? 5 है। अब इसको अगर पावर सेट बनाना है तो इस सबसेट को हमें किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा?
सेट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब इसका सेट क्या होगा, तो इसको आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो सेट बन जाएगा। तो चलिए सेट बना देते हैं इसको, ये सेट बन गया। तो यही क्या होगा, पावर सेट होगा किसका, सेट ए का होगा। उम्मीद है देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, ऐसे लिख दीजिएगा, देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। केवल एक ही एलिमेंट तो है, ये फाई केवल ना, इसको ध्यान दीजिएगा ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए, इसके रूप में, इंटरवल के रूप में। अब इंटरवल से रिलेटेड हमने एक लेक्चर ले लिया है इंट्रोडक्शन पार्ट का, और एक स्पेशल लेक्चर लिया था, ठीक है। तो उसको जो अभी तक नहीं देखा उसको देख लीजिएगा, अन्यथा कंफ्यूजन बना रह सकता है। तो वैसे हम तो यहाँ सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन आप लोग एक बार जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल दे रहे हैं और मेंशन कर दे रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। एक बात जान लीजिए, जहां ये ओपन इंटरवल लगा रहेगा, क्या ओपन इंटरवल लगा रहेगा, उसके लिए लिखेंगे, उस अंक के लिए क्या लिख देंगे कि वो कंटेंट नहीं है। और जहां पे ये क्लोज्ड इंटरवल लगा रहेगा वहां क्या लिख देंगे कि वो कंटेंट है, ठीक है। वो जो नंबर है वो कंटेंट होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आइए अब पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्या बोला, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि यक्स कैसा एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, यक्स सच दैट यक्स एक एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है। और कैसे, यानी कि -4 इज लेस देन यक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6 बोल दिया है ना। अब देखिए लेस देन बोल दिया है ना, यहां पे इक्वलिटी नहीं लगाया है। इक्वलिटी नहीं लगाने का मतलब -4 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका जिधर इक्वलिटी ना लगाए उधर ओपन इंटरवल कर दो, ठीक है। इसके बाद -4 यहां लिख दो, और जिधर इक्वलिटी लगा दे 6 की तरफ लगा दिया है तो यहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट कर दो, ठीक है। समझ में आया, जिधर देखो लेस देन लिखा है ठीक है, लेकिन इक्वलिटी अगर लगा दिया है तो वो क्लोज ब्रैकेट वहां लगा दो, और जहां पे इक्वलिटी नहीं लगाया है वहां पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। ऐसे यहां पे, अब बताओ यहां पे क्या होगा, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब कैसे, -12 इज लेस देन एक्स इज लेस देन -10, ऐसा दिया है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहां पे हमने बोला, अब देखिए ये जो 12 है ये इंक्लूडेड नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे इक्वलिटी नहीं लगाया है, इसलिए ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ पे -12 लिख दीजिए, और -10 को भी इंक्लूडेड नहीं कर रहा है, इसका मतलब -10 भी इंक्लूडेड नहीं है, और तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एक ओपन इंटरवल लग जाएगा। तो -10 को भी ओपन इंटरवल से बंद कर दीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, और देखिए अब देखिए यहाँ पे इक्वलिटी लगा दिया है ना, 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन 7, लेकिन 7 में इक्वलिटी नहीं लगाया है। इसका मतलब कि 0 साइड वाले में क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है, क्या होगा, क्लोज इंटरवल, और अदर साइड में 7 में ओपन इंटरवल होगा। ऐसा ही नेक्स्ट आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप करिए, जान दीजिए, बता ही दे रहे हैं। दोनों तरफ इक्वलिटी लगा दिया है, इसका मतलब कि क्लोज इंटरवल होगा, क्या हो जाएगा, 3 4, इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बस वही बात जैसे वहां बोल रहे थे कि इक्वलिटी लगा होगा तो क्लोज इंटरवल लगाना, इक्वलिटी नहीं लगा होगा तो ओपन इंटरवल लगाना। सेम वही बात यहाँ पे आ जाएगी, अगर ओपन इंटरवल है तो इक्वलिटी नहीं लगाएंगे, और क्लोज इंटरवल है तो इक्वलिटी लगा देंगे। और एक बात, सब के सब रियल नंबर है कि नहीं है, हमने इंटरवल वाला हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिएगा, अन्यथा आप कंफ्यूजन में रहेंगे। आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आइए लिखते हैं ये क्या होगा, आइए लिखते हैं। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में, यानी कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है।
अब बताइए कंडीशन यहाँ लिखनी है हमको, कैसी कंडीशन? देखिए ओपन इंटरवल -3 के साथ लगा है ना, इसका मतलब कि -3 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। और यही चीज 0 के लिए भी है, इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी लगानी है। इक्वलिटी लगाने का मतलब कि 0 तक, लेकिन अब -3 और 0 के बीच वाले केवल ना, तो इसका मतलब ये। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा, अब बोलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दिया है। क्लोज इंटरवल लगाने का मतलब इक्वलिटी भी इंक्लूडेड होगा, मतलब 6 और 12 भी इंक्लूड होंगे, अन्यथा इंक्लूड नहीं होते अगर क्लोज इंटरवल ना लगा रहता। तो क्या हो जाएगा? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए आर, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और 6 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 12, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या कहता है? 6 12, लेकिन अब की बार 6 के साथ ओपन इंटरवल लगा दिया है ना, तो अब ऐसे हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे 6 इंक्लूडेड नहीं होगा, 6 से बड़े वाले केवल ना, तो x हो जाएगा, और x इज लेस देन आर इक्वल टू 12। क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दिया है 12 के साथ। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, और क्या हो जाएगा? -23 इंक्लूडेड है, -23 लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो ये भी एक सेट हो गया ना। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 अब हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब क्या है हमारा? कि ऐसा सेट जिसमें दिए गए सारे सेट निहित हैं, उसमें उपस्थित हैं ना, सभी के सभी, सबका पिता ही समझो, ठीक है। तो आइए, सेट का पिता है भाई यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक भाई, सार्वत्रिक ना। पहला क्या बोल दिया है कि द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, समकोण समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। अब ये क्या होगा? इसका मतलब कि जिसमें जो मतलब कि 90 डिग्री वाले, और सेकंड बोल दिया कि सम द्विभाव त्रिभुज का समुच्चय, यानी कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दोनों ही तो ट्रायंगल, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? अगर दोनों ही ट्रायंगल वाले सेट में आ जाएंगे ना, तो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो कि जैसे यहां लिखते रहे हम, U इज इक्वल टू सेट ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों का समुच्चय, सेट ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? त्रिभुजों का समुच्चय। तो त्रिभुजों के समुच्चय में समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा और समबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा। तो इनके लिए, प्रत्येक के लिए यही क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। तो उम्मीद है कि 8वां क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमसे? कहता है कि समुच्चय, देखिए यहां पे लिख दे रहे हैं, a इज इक्वल टू दिया है 1 3 5 दे रखा है, और b इज इक्वल टू दे रखा है 2 4 6 दे रखा है, और c इज इक्वल टू दे रखा है 0 2 4 6 8, ठीक है, इतना दे रखा है। और हमको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन इसके सार्वत्रिक समुच्चय होंगे और कौन नहीं होंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है एकदम। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब तीनों के एलिमेंट सब में एक साथ आना चाहिए। जो यूनिवर्सल सेट होगा, तीनों उसमें क्या होगा कि ये जो तीनों सेट दिए हैं, इस सब के एलिमेंट एक साथ निहित हो जाए उसमें। आइए देखते हैं। पहला सेट है 1 3 5 ना। अब पहले वाले में देखते हैं कि 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ठीक है। सेकंड है 2 4 6, 2 है, 4 है, 6 है। इसके बाद 0 2 4 6 8, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। इसी में 5 का तो कोई होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है? 1 3 5, देखते हैं 1 3 5 है, 1 3 5 बिल्कुल है। सेकंड 2 4 6, देखते हैं 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6 भी है। इसके बाद 0 2 4 6 8 देखते हैं, तो 0 है, 2 4 6 8 बिल्कुल, ये तीनों सेट के एलिमेंट इस वाले में मौजूद हैं। तो ये इनके लिए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा कि इन तीनों की उत्पत्ति इसी सेट से हुई है। तो नेक्स्ट देखते हैं ये है कि नहीं है। 1 3 5 1 3 5 बिल्कुल है।
246 बिल्कुल है। 0 to 468 0 है ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो तीसरा वाला जो है हमारा यही क्या होगा, इनके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, 1.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और 1.4 को सॉल्व हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।